चलो शुरुआत करते हैं उस बात से जिसे ज्यादातर लोग गलत समझते हैं। एक औरत को ये एहसास तब नहीं होता कि उसने तुम्हें खो दिया है जब तुम चले जाते हो। उसे ये एहसास तब होता है जब तुम्हारी ऊर्जा गायब हो जाती है। वही पल सब कुछ बदल देता है, क्योंकि खामोशी अस्थायी हो सकती है, दूरी को गलत समझा जा सकता है, लेकिन भावनात्मक अनुपस्थिति वो अलग तरह से असर करती है। और जैसे ही उसे समझ आता है कि उसने तुम्हें खो दिया है, उसका व्यवहार ऐसे बदलने लगता है जो उलझन भरा, विरोधाभासी या फिर बिल्कुल अप्रत्याशित लग सकता है। मेरे साथ बने रहो, क्योंकि अगर तुम इस मनोविज्ञान को समझ गए तो दोबारा कभी हालात को गलत नहीं समझोगे। सबसे पहली बात जो तुम्हें समझनी जरूरी है वो ये है, जब उसे ये पता चलता है कि उसने तुम्हें खो दिया है तो वो तुरंत घबराती नहीं है। एक ठहराव आता है, एक अजीब सी शांति, लगभग अविश्वास जैसा। वो बातचीत को दोबारा याद करती है, मैसेज फिर से पढ़ती है, उन पलों को दोबारा परखती है जिन्हें उसने कभी जरूरी नहीं समझा था। ये अभी पछतावा नहीं है, ये एहसास है। आज के विषय में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरे वीडियो उपयोगी लगते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और इसे किसी जरूरतमंद तक शेयर करें। आपका सपोर्ट इस कम्युनिटी को और मजबूत बनाता है। यहीं पर ज्यादातर लोग उसके व्यवहार को गलत समझ लेते हैं। वो अचानक ज्यादा अच्छी हो सकती है, ज्यादा विनम्र, ज्यादा सम्मान देने वाली, कम भावुक, और लोग सोचते हैं अरे इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। वो इस नुकसान को बाहर दिखाने के बजाय अपने अंदर ही समझने और स्वीकार करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि भावनात्मक समझदारी हमेशा नाटकीय नहीं होती। कभी कभी वो खामोश होती है, कभी कभी संयमित होती है और कभी कभी उसे उदासीनता समझ लिया जाता है। लेकिन उस सतह के नीचे अंदर पूरी तरह से एक नई व्यवस्था बन रही होती है। वो दर्द से बच नहीं रही, वो ये चुन रही है कि उसे कैसे संभालना है। अब एक बात है जो बहुत सूक्ष्म लेकिन बेहद जरूरी है। जब उसे पता चल जाता है कि उसने तुम्हें खो दिया है तो वो तुम्हें परखना बंद कर देती है। अब कोई भावनात्मक उकसावे नहीं, अब सीमाएं परखने की कोशिश नहीं, अब प्रतिक्रिया निकलवाने के लिए छेड़ना नहीं। क्यों? क्योंकि टेस्ट तब किए जाते हैं जब किसी को अभी भी लगता है कि उसकी पहुंच बाकी है। जिस पल उसे महसूस होता है कि वो पहुंच खत्म हो चुकी है, उसी पल खेल भी खत्म हो जाते हैं। इस बदलाव पर ध्यान दो। वो अब जुड़ने के बजाय देखने लगती है। तुम्हारा लहजा, तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा। वो तुम्हारा मन बदलने की कोशिश नहीं कर रही, वो ये समझने की कोशिश कर रही है कि बदला क्या है, और गहराई में वो पहले से ही जानती है। लेकिन यहाँ एक और चीज भी हो रही है, वो खुद को भी देख रही है। तुम्हारे सामने उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है, तुम्हारे आसपास उसे कैसा महसूस होता है, उसके ख्यालों में तुम अब भी कितनी जगह घेरते हो। ये आत्मनिरीक्षण बेहद जरूरी है, क्योंकि यही जुड़ाव और छोड़ने के बीच का पुल है। एक और गलत समझा जाने वाला व्यवहार। वो तुम्हारे सामने बेहद शांत हो सकती है, कोई बहस नहीं, कोई लंबी सफाई नहीं, कोई भावनात्मक बातचीत नहीं। वो शांति शांति नहीं है, वो स्वीकार्यता बन रही होती है, और स्वीकार्यता गुस्से से कहीं ज्यादा स्थायी होती है। गुस्सा जुड़ाव को जिंदा रखता है, यहां तक कि नकारात्मक जुड़ाव भी जुड़ाव ही होता है। लेकिन शांति शांति धीरे धीरे हो रहा अलगाव, यही वो हिस्सा है जो अस्थायी दूरी और असली खोने के बीच फर्क करता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि उसने तुम्हें खो दिया है तो वो तुम्हारे साथ भविष्य की कल्पना करना बंद कर देती है। अब कोई एक दिन वाली सोच नहीं रहती, कोई मानसिक योजनाएं नहीं, कोई भावनात्मक अनुमान नहीं। वो भविष्य चुपचाप ढह जाता है, और जैसे ही ऐसा होता है उसका भावनात्मक जुड़ाव ढीला पड़ने लगता है। देखो, उम्मीद हमेशा भविष्य में रहती है। जब कोई इंसान तुम्हें अपने भविष्य में रखना बंद कर देता है, चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, तो भावनात्मक जड़ें उखड़ने लगती हैं। एक साथ नहीं, नाटकीय तरीके से नहीं, बल्कि धीरे धीरे। यहीं लोग उलझ जाते हैं। वो अचानक ज्यादा आत्मनिर्भर दिखने लगती है, नई दिनचर्या, खुद पर ज्यादा ध्यान, भावनात्मक रूप से कम उपलब्ध। और बाहर से देखने पर लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन ये बदला नहीं है, ये खुद को दोबारा केंद्र में लाना है। वो उस ऊर्जा को नई दिशा दे रही होती है जिसकी अब कोई जगह नहीं बची। ऐसे समझो, जो ऊर्जा उम्मीद लगाने, इंतजार करने और सोचते रहने में लगती थी, उसे कहीं तो जाना ही था।
तो वो वापस उसी की ओर बहने लगती है, उसके लक्ष्यों की तरफ, उसके इलाज की तरफ और खुद को फिर से खोजने की तरफ। और इस बदलाव को अक्सर लोग जल्दी आगे बढ़ जाना समझ लेते हैं, लेकिन ये रफ्तार नहीं है, ये जिंदा रहने की कोशिश है। इस बात को मत छोड़ना। वो पीछा नहीं करती, इसलिए नहीं कि उसे परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि पीछा करना उस एहसास को नकारने जैसा होगा जिसे वो पहले ही स्वीकार कर चुकी है। और जब एक औरत भावनात्मक रूप से नुकसान को स्वीकार कर लेती है, तो उसकी गरिमा आगे आ जाती है। वो जोर जोर से गिड़गिड़ाने के बजाय खामोशी से शोक मनाना पसंद करती है। यही आत्मसंरक्षण की असली शक्ल है, क्योंकि वो एक अहम बात जानती है। जो इंसान भावनात्मक रूप से पहले ही दूर हो चुका हो, उसके पीछे भागने से वो वापस नहीं आता। वो सिर्फ उसके अपने भरने के सफर को देर से शुरू करता है। एक और अहम संकेत, वो सवाल पूछना बंद कर देती है। अब कोई "हम कहाँ जा रहे हैं?" नहीं। कोई "क्या तुम्हें अब भी वैसा ही महसूस होता है?" नहीं, क्योंकि उसे पहले ही जवाब मिल चुका होता है। और जब सवाल गायब हो जाते हैं तो समझ आ जाता है कि स्पष्टता आ चुकी है। लेकिन यहाँ एक बात है जो लोग नहीं समझते। वो सवाल सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं थे, वो उसके उस प्रयास के बारे में थे जिसमें वो किसी ऐसी चीज को थामे रखने की कोशिश कर रही थी जो पहले ही हाथ से फिसल रही थी। और जब सवाल रुक जाते हैं तो समझ लो उसने थामे रखना भी छोड़ दिया है। यहीं पर उसका व्यवहार पलट जाता है। वो अचानक सामाजिक तौर पर तुमसे थोड़ा पीछे हट सकती है। न ब्लॉक करना, न कोई नाटकीय विदाई, बस मौजूदगी कम हो जाती है। क्योंकि भावनात्मक रूप से पास रहना उसके ठीक होने की प्रक्रिया को धीमा कर देगा। दूरी उसके लिए सुरक्षा बन जाती है। वो बिना कुछ बताए अनफॉलो कर देती है, तुम्हारी स्टोरीज देखना बंद कर देती है, खुद को उन जगहों से हटा लेती है जहां तुम दोनों का सामना हो सकता था। नफरत की वजह से नहीं, खुद की देखभाल की वजह से। क्योंकि जो चीज खो चुकी हो उसके बहुत करीब रहना, उसे स्वीकार करना और मुश्किल बना देता है। अब चलो एक गहरी बात पर आते हैं। जब उसे ये समझ आ जाता है कि उसने तुम्हें खो दिया है, तो वो तुरंत तुम्हें दोष नहीं देती। वो आत्ममंथन करती है। उसने क्या क्या सहन किया, क्या क्या नजरअंदाज किया, किस किस बात की उम्मीद लगाए बैठी रही कि शायद बदल जाएगी। और यही आत्मचिंतन आगे चलकर उसके मानदंड बदल देता है। यही वो हिस्सा है जिसे लोग नहीं समझ पाते। वो सिर्फ तुम्हें खोने को नहीं समझ रही होती, वो उस खुद को भी खोने को समझ रही होती है जो वो तुम्हें थामे रखने की कोशिश में बन गई थी। वो समझौते, वो खामोशियां, अपनी जरूरतों को छोटा कर देना, और यही सोच, यही उसका नया मानक बन जाती है। यहीं से असली विकास शुरू होता है। वो भावनात्मक स्थिरता को तीव्रता से ज्यादा महत्व देने लगती है। न तितलियां, न रोमांच, बल्कि स्थिरता। क्योंकि तीव्रता तेज जलती है और जल्दी बुझ जाती है, लेकिन स्थिरता भरोसा बनाती है। और जब एक औरत इस समझ तक पहुंच जाती है तो वो शायद ही पीछे जाती है। वो अराजकता को रोमांटिक बनाना छोड़ देती है, जुनून को अनुकूलता समझना बंद कर देती है। वो अलग तरह के सवाल पूछने लगती है। क्या ये इंसान मुश्किल वक्त में भी मौजूद रहता है? क्या इसके शब्द और कर्म एक जैसे हैं? क्या इसके साथ मुझे सुकून महसूस होता है या बेचैनी? और यही सवाल सब कुछ बदल देते हैं। एक और संकेत, वो अपनी संवेदनशीलता को लेकर चुनिंदा हो जाती है। वो पहले की तरह खुलकर सब कुछ नहीं बताती, न जरूरत से ज्यादा साझा करती है, न भावनात्मक रूप से झुकती है, क्योंकि भावनात्मक सुरक्षा के बिना संवेदनशील होना अब उसे सही नहीं लगता। संवेदनशीलता कमजोरी नहीं होती, लेकिन इसके लिए एक सुरक्षित दायरा जरूरी होता है। और जब वो दायरा टूट जाता है तो वो ये सीख लेती है कि जो साझा किया जाए उसकी रक्षा कैसे करनी है। यहाँ एक खामोश सच है, वो तुम्हें तुरंत मिस नहीं करती, वो उस अपने ही रूप को मिस करती है जो तब था जब उसे भरोसा था। और ये एक अलग तरह का नुकसान होता है। अक्सर ये एहसास रिश्ते के खत्म होने से भी ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि वो अपनी ही उम्मीद का शोक मना रही होती है, अपने ही भरोसे का, अपनी ही खुलापन का। और उन्हें वापस पाना, वही असली सफर होता है। अब इस बदलाव पर ध्यान दो। वो तुम्हारा बचाव करना बंद कर देती है, दोस्तों के सामने, खुद के सामने, अपनी भावनाओं के सामने। वो अंदरूनी बचाव ही भावनात्मक जुड़ाव था। जैसे ही वो खत्म होता है, अलगाव शुरू हो जाता है। जरा सोचो, कितनी बार उसने तुम्हारे व्यवहार को सही ठहराया, बहाने बनाए,
असंगतियों को जायज ठहराया। और जब वो सब रुक जाता है तो वो कड़वाहट नहीं होती, वो स्पष्टता होती है। अब वो उस छवि की रक्षा करने में दिलचस्पी नहीं रखती जो उसने तुम्हारे बारे में अपने मन में बना रखी थी। ये बात बहुत मायने रखती है। वो खुद के साथ ईमानदार हो जाती है। अब कोई बहाने नहीं, कोई शायद उसका ऐसा मतलब नहीं था नहीं। उम्मीद की जगह अब हकीकत ले लेती है, और हकीकत सौदेबाजी नहीं करती। ये ईमानदारी दर्द देती है, लेकिन ये आज़ाद भी करती है, क्योंकि दिखावा करने में ऊर्जा लगती है, और जैसे ही वो दिखावा करना बंद करती है, वो ऊर्जा वापस उसी के पास लौट आती है। एक और गलत समझा जाने वाला व्यवहार, वो भावनात्मक रूप से दूर लग सकती है, लेकिन मानसिक रूप से बेहद स्पष्ट होती है। वो स्पष्टता बहुत ताकतवर होती है, क्योंकि उलझन इंसान को वहीं अटका देती है, और स्पष्टता आगे बढ़ने की इजाज़त देती है। लोग अक्सर इस स्पष्टता को ठंडापन समझ लेते हैं, लेकिन ये ठंडापन नहीं है, ये सुलझाव है। परवाह न करने और अपने एहसासों को लेकर अब भ्रम में न होने, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। यहीं पर ज्यादातर मौके खत्म हो जाते हैं। जब तक वो स्वीकार्यता जुबानी व्यक्त करती है, भावनात्मक काम पहले ही पूरा हो चुका होता है। वो बातचीत जिसे तुम सोचते हो कि सब बदल सकती है, अब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसने नुकसान को चुपचाप समझ लिया होता है। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ ठीक है, वो अंदर ही अंदर पहले ही अलविदा कह चुकी होती है। इसीलिए जब वो बातचीत आखिरकार होती है तो वो अप्रभावित लगती है, इसलिए नहीं कि उसे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि उसने पहले ही शोक मना लिया है। मैं तुम्हें एक अहम बात बताता हूं, जब उसे पता चल जाता है कि उसने तुम्हें खो दिया है, तो वो कड़वी नहीं होती, वो चुनिंदा हो जाती है। समय के मामले में, ऊर्जा के मामले में, भावनात्मक पहुंच के मामले में। और यही चुनिंदा होना उसके भविष्य के रिश्तों को नया आकार देता है। वो सीखती है कि वो क्या स्वीकार करेगी और क्या नहीं, क्या उसकी ज़रूरतें हैं और किन पर समझौता किया जा सकता है, सच्चा प्यार कैसा महसूस होना चाहिए। और ये समझदारी, ये कभी नहीं मिटती। यही वो चीज़ है जो उसे हमेशा के लिए बदल देती है। वो सीखती है कि कोशिश ही प्यार की असली भाषा है, न कि शब्द, न कि संभावनाएं, न कि इतिहास, लगातार की जाने वाली कोशिश। और जैसे ही वो ये सबक सीख लेती है, वो हर चीज को अलग तरीके से मापने लगती है। वादों का महत्व कम हो जाता है, कर्मों का महत्व बढ़ जाता है, संभावनाओं का महत्व कम हो जाता है, मौजूदगी का महत्व बढ़ जाता है। वो लोगों के बनने की प्रतीक्षा करना बंद कर देती है और उन्हें उसी रूप में सराहना शुरू कर देती है जो वे हैं। अंतिम एहसास, वो सीखती है कि बिना कोशिश के प्यार असली प्यार नहीं है, और जैसे ही वो ये सबक सीख लेती है, वो इसे कभी नहीं भूलती। इसीलिए जब एक औरत सच में जान लेती है कि उसने तुम्हें खो दिया है, तो वो उलझ कर वापस नहीं आती, वो बदल कर आती है, या फिर कभी वापस नहीं आती। और ये सजा नहीं है, ये विकास है, क्योंकि यहाँ एक सच है जिसे ज्यादातर लोग टालते हैं। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, हर व्यक्ति हमेशा के लिए साथ नहीं रहता, और इसे स्वीकार करना हार मानना नहीं है, ये खुद का सम्मान करना है, इतना कि वो चीज छोड़ दी जाए जो अब तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही। जब उसे पता चल जाता है कि उसने तुम्हें खो दिया है, तो वो सिर्फ तुम्हें नहीं खो रही, वो उस रिश्ते के रूप को भी खो रही है जिसके फिर से उभरने की वो उम्मीद लगाए बैठी थी। और जब वो उस चीज की उम्मीद करना छोड़ देती है जो मौजूद ही नहीं है, तो वो जो है उसे बनाना शुरू कर देती है, अपने लिए, अपने दम पर। ये अकेलापन नहीं है, ये आत्मसम्मान है। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलो, इससे और लोगों तक ये समझ पहुंचती है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और मनोविज्ञान, समझदारी और सच्चाई के बारे में वीडियो मिले। और यही मत रुकिए, इस चैनल के अन्य वीडियो भी देखें ताकि गहरी समझ और जागरूकता मिल सके। क्योंकि जब तुम व्यवहार को समझ लेते हो तो तुम खामोशी को गलत नहीं समझते, तुम शांत को उदासीनता के साथ भ्रमित नहीं करते, और तुम स्वीकार्यता को उसी रूप में पहचानने लगते हो जो ये वास्तव में है। परवाह खत्म होने की शुरुआत नहीं, ये आगे बढ़ने की शुरुआत है।